सरस्वती माता भगवान ब्रह्मा की पत्नी थी। अब क्या आपने कभी सोचा है कि उनका विवाह सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा से ही क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण था? अब जिस प्रकार शिव को पार्वती शक्ति के रूप में पूरा करती है, विष्णु को लक्ष्मी वैभव के रूप में पूरा करती है, तो ब्रह्मा को किस चीज की कमी थी जिसे माँ सरस्वती ने पूरा किया था? दरअसल सरस्वती माता की कथा इसी से जुड़ी हुई है। एक समय में ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे क्योंकि उनकी बनाई सृष्टि नीरस हो चुकी थी। तब उस कमी को सरस्वती माँ ने ही पूरा किया था। इसके पश्चात ही दोनों का विवाह हुआ। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया था। महादेव के आदेशानुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि व इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीज़ों का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के पश्चात तब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो उन्हें अपनी बनाई रचना में कुछ कमी सी लगी। पृथ्वी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन व उदासी छाई थी। कहीं कोई ध्वनि व संवाद नहीं था एवं सब सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी में कहीं भी कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिस कारण पक्षियों के चहचहाने, नदियों के बहने, हवा की सरसराहट इत्यादि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हुए। बस यही वह घटना थी जो माँ सरस्वती के जन्म का कारण बनी। अपनी बनाई सृष्टि की ऐसी स्थिति देखकर दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक पहुँचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि चूंकि अब यह सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन वे उन्हें यह सुनसान सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसलिए इसका कोई मार्ग निकालें। भगवान विष्णु ब्रह्मा की चिंता का कारण समझ गए और इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति को बुलाने का आह्वान किया। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज को पूर्ण केवल पुरुषत्व नहीं कर सकता और उसमें सत्रित्व का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के द्वारा आह्वान किए जाने पर माँ आदि शक्ति वहाँ प्रकट हुई ताकि वे एक नई देवीय शक्ति को जन्म दे सके। माँ के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। माँ आदिशक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें तत्व तो सभी विद्यमान हैं, लेकिन ध्वनि व संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि व ज्ञान का भी अभाव था। अब माँ को एक नई शक्ति का विकास करना था जो सृष्टि की इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने 2 हाथों में वीणा पकड़ रखी थी, तीसरे में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी का नाम सरस्वती रखा गया। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व की समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ और पूरा विश्व मानो चहक सा उठा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ गुंजायमान हो उठी, जिस कारण हर किसी में एक नया उत्साह व उमंग का संचार हुआ। इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों व जीव जंतुओं की
प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। माँ सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी। वह सभी में उसी अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदिशक्ति है, माँ पार्वती महादेव की, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदिशक्ति व धर्म पत्नी होगी। माँ आदिशक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कारण हम सभी माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा व संगीत की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल व विद्यालय में विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर करता है। संगीतकार भी माँ सरस्वती को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। इस तरह से आज की इस कहानी से सरस्वती माता के बारे में आपको काफ़ी कुछ हो सकता है नया जानने को मिला हो। इस तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।